ब्रह्मचारियों के जो धार्मिक स्थल है उनका अवलोकन करवा रहे हैं, उनके आपको दर्शन करवा रहे हैं। और इसी क्रम में हमारा गांव छोटा सा है, उसमें जसोल की जो माँ भटियाणी है उसका आपको दर्शन करवाते हैं। और ये जो चारियों के ठीक उत्तर दिशा में छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है। जिस समय इनकी स्थापना की गई थी बहुत छोटे रूप में, एक देवरी के रूप में स्थापना की गई थी, लेकिन इस वक्त जो भक्तों का सहयोग मिल रहा है, जिन दानदाताओं ने सहयोग किया है, बखूबी बहुत अच्छा ये स्थान है वो तैयार हो गए। आइए भटियाणी जहाँ भटियाणी माता का जो धामचार्य बना हुआ है उसको आपका अवलोकन करवाते हैं। चलिए सीधा चलते। ये ग्रामचार्य का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, माँ भटियाणी का मंदिर आपको दर्शन करवा रहे हैं। जसोल की माता है और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो कष्ट होते हैं लोगों के वो मिटते हैं। आपको जब भी मौका मिले हमारे गाँव चारियाँ आने का, सालासर के पास हमारा गाँव चारियाँ पड़ता है। और ये देखिए माँ भटियाणी का जो देवरा है, आपको दर्शन करवाते हैं पूरा अंदर से। हम नमन करते हैं ऐसी माताओं को जिन्होंने संकट के समय उन लोगों की रक्षा करने के लिए जानी जाती है। और इस वक्त ये जो जोत की जाती है, जोत के दर्शन है। ये देखिए जोत आपको हम दिखा रहे हैं, 24 घंटे रहती है। भटियाणी जी माता का दर्शन करवा रहे हैं आपको ग्रामचार्य के अंदर। और इस पर हम बातचीत भी करेंगे कि कब इनकी स्थापना की गई और कैसे ये मंदिर बना था। और उनके बाद लोगों की आस्था है वो लगातार बढ़ती गई। ये छत्र चढ़ाए हुए हैं लोग भक्तों के द्वारा, जिनकी माता मनोकामना पूर्ण करती है वो भक्त जरूर यहाँ पर आते हैं। और बहुत बड़े बड़े कष्ट मिटाने के लिए ये भटियाणी जी माता है वो जानी जाती है। मुख्य धाम और जसोल में है और इसके छोटे रूप में देवरे के रूप में यहाँ पर आचार्य में स्थापित किया गया है, उसका आपको दर्शन करवा रहे हैं। आपको जब भी मौका मिले तो यहाँ पर जरूर आना। ग्रामचार्य में हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर भक्त चल कर आते हैं। हमारे साथ हैं विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले तो आपको जय भटियाणी माँ की। जय माता साहब। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा इस मंदिर की स्थापना कब हुई और कैसे की गई? इस मंदिर की स्थापना मार्च 2008 में हुई थी। मार्च जी मार्च 2008 में स्थापना हुई थी। उसके बाद ये छोटे रूप में तैयार किया गया। और अब भक्त कैसे सहयोग करते हैं यहाँ पर? देखिए, जैसे जैसे भक्त यहाँ पे आते हैं, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। जिन जिन भक्तों के बहुत बड़े बड़े कष्ट है वो यहाँ पे माता रानी ने उनके कष्टों का निवारण किया। और भक्त लोग अपनी इच्छा से, खुशी से माता रानी का यह जो टीन सेट है और मंदिर को बड़े प्रोग्रेस पे लाने के लिए खुद सहयोग करें अपने आप। विक्रम जी, आप हमें बताइए कि जसोल धाम है उसका इतिहास क्या है, किस तरह से लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं? देखिए, इनकी जो कथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने बोले उतनी कम है साहब। बाकी आप सुन सकते हैं। माता रानी भटियाणी शाह का बहुत इतिहास लंबा है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले माता रानी शाह ने शमशान घाट में प्रकट होकर, जो राणा होता है ना, जो गाने बजाने वाले, उनको पर्चा दिया था प्रकट होके। और जो मोती होते हैं जिनको अपने मारवाड़ी भाषा में आखा बोलते हैं, उन्हें और सोने चांदी के जो आभूषण है वो प्रदान किए थे और पोशाक वगैरह प्रदान की थी। इसके बाद जो भी माता रानी भटियाणी शाह को मन से मानते हैं, चाहे किसी भी तरह का कलेश हो, कोई प्रॉब्लम हो, महारानी की जो आके नमन करते हैं तो उनका कष्टों का निवारण किया जाता है। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, हमारी ये सनातन संस्कृति है। दूसरी ऐसी भी मान्यता है कि माता भटियाणी जो गौ माता की रक्षा के लिए जानी जाती है और बहुत बड़ी वहाँ पर गौशाला भी संचालित होती है। हाँ, इनके पोते है सवाई सिंह जी भोमे जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। जो माता रानी भटियाणी से फोटो के सामने जो घोड़े पे सवार है उनका नाम सवाई सिंह जी। जो इनके पोते हैं, उन्होंने मीणा लोगों से गायों को छुड़वा के लाए थे और एक जसोल के अंदर बहुत बड़ी अपनी कामयाबी हासिल की थी। इसी कारण उनको जसोल भोमे जी के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। अब आने वाले समय में आपका यहाँ के जो स्थानीय कमेटी है, यहाँ के लोग हैं, उनके लिए उनकी तरफ से क्या विचार है, किस तरह से इस मंदिर को ज्यादा से ज्यादा बड़ा किया जाए? देखिए, सभी भक्तों का यही कहा है कि जैसे जैसे हमें समय मिलेगा इस मंदिर को और उच्च स्तर पे लाएंगे, बढ़िया मंदिर बनाएंगे, प्रोग्राम करेंगे और सभी भक्तों को तहे दिल से बुलाएंगे। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। माँ के इतने जो पर्चे हैं, इतने माँ के जो दर्शकों के या बहुत सारे भक्त सुन रहे हैं, उनको आपने अपनी तरफ से संदेश दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। ये हम आपको ग्रामचार्य के भटियाणी माता मंदिर का दर्शन करवा रहे हैं। और ये भव्य मंदिर बना हुआ है चार्य की उत्तर दिशा में और यहाँ पर हजारों की तादाद में दर्शक आते हैं।
और ये जिसको कहते हैं कण के रूप में, जिसको मारवाड़ी भाषा में आका कहते हैं। और ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ये कण है वो माता ने वरदान स्वरूप लोगों को दिए थे। और इस एक एक कण का है वो बड़ा महत्व होता है, जो भी जिस भक्त को मिलता है कहते हैं कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये कार्यक्रम था ग्रामचार्य के भटियाणी जी माता मंदिर का। आपको जब भी जीवन में मौका मिले हमारे गांव आते हो तो चार्य की भटियाणी माँ का जरूर दर्शन करने के लिए आता। बहुत मनोकामनाएं लोगों का कष्ट हरती है, लोगों के दुखड़ों को मिटाने वाली जानी जाती है। इस समय हम बाबा पूर्णदास जी महाराज की समाधि पर पहुंच चुके हैं। और पूर्णदास जी की ऐसी मान्यता है हमारे गाँव चार्य में कि जब पूर्णदास जी महाराज उन्होंने जीवित समाधि ली थी और उस वक्त लोगों को उन्होंने ये उद्बोधन दिया था कि आपके गाँव चार्य में यदि किसी के घर में आग लगती है तो उसका एक ही घर जलेगा, यानी एक ही परिवार का यदि एक झोंपड़े में आग लगती है, एक छान जिसको कहते हैं, वो अगर जलती है तो वो केवल सिंगल ही जल के रहेगी, बल्कि दूसरे के पास वाला मकान है वो भी टच नहीं करता है। और लोगों की ये मान्यता है कि बाबा जी को जब भी लोग पूजने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसी मान्यता है और काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और आइए इस पूरे मंदिर का अवलोकन करते हैं और यहाँ के जो भक्त हैं नरसाराम जी, उनसे इस पर बातचीत करते। ये ग्रामचार्य के पूर्णदास जी महाराज के मंदिर का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ का चारों तरफ है। ये देखिए खूबसूरत छोटे छोटे पक्षी नज़र आ रहे हैं। और उनके अलावा ये देखिए नरसाराम जी भक्त है जो सुबह शाम इस मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और इन छोटे छोटे पक्षियों को ये दाना पानी डालने के लिए पहुँचते हैं। और बहुत खूबसूरत मनोरम दृश्य आपको पूर्णदास जी महाराज के मंदिर का दिखा रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि जीवन में यदि मौका मिले तो जब भी आप चाह रहे हो तो इस मंदिर का दर्शन करने के लिए ज़रूर आना है। ये देखिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके आसपास है। और बहुत मनोरम दृश्य आपको यहाँ पर हम आपको दर्शन करवाने के लिए पहुँचे हैं। ये देखिए श्री पूर्णदास जी महाराज का मंदिर चारियाँ का दृश्य आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये भंडार गृह है जहाँ पर छोटे छोटे पक्षियों के लिए व्यवस्था की गई है, चूँकि कि ये संपूर्ण गांव के सहयोग से और भामाशाहों के सहयोग से इनकी व्यवस्था की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि वैशाख के महीने में और जेठ के महीने में जब भी गर्मी पड़ती है तो छोटे छोटे पक्षियों के लिए व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, ताकि ये जो युग है वो तो सुधरेगा और आने वाला समय है वो भी सुधरेगा निश्चित रूप से। ये इस समय हम पूर्णदास जी महाराज के मंदिर के गर्भगृह में पहुँच चुके हैं। ये देखिए साथ में पूर्णदास जी महाराज की प्रतिमा है। बहुत ही मनोरम दृश्य है, ग्रामचार्य का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और ये पूर्णदास जी महाराज की प्रतिमा है जिस मंदिर को आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है वो ग्रामचार्य का दिखा रहे हैं। और ये देवों के भी महादेव जिन्होंने पूजा अर्चना की थी, जिनके लिए जाने जाते हैं, और रामदेव जी महाराज की प्रतिमा का आपको दर्शन करा रहे हैं। ये पूर्णदास जी महाराज का मंदिर है। विष्णु अवतार के रूप में महाराज धाम जुमला की भी यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। ये भगवान कृष्ण की प्रतिमा इस मंदिर के अंदर स्थापित की गई है। ग्रामचार्य का दृश्य आप लोगों को हम अवलोकन करवा रहे हैं। ये देखिए रामदेव जी महाराज की प्रतिमा है और इस मंदिर का आपको भव्य दर्शन करा रहे हैं। ये ज्योत स्थल है जहाँ पर प्रतिदिन सुबह शाम भक्त नरसाराम जी के द्वारा इसकी परम श्रद्धेय पूर्णदास जी महाराज की ज्योत की जाती है। ये नरसाराम जी भक्त हैं जो पूजा करते हैं पूर्णदास जी महाराज की सुबह शाम प्रतिदिन। और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर संपूर्ण गांव के सहयोग से प्रदान की जा रही है। बात करते हैं थोड़ी सी नरसाराम जी से, महाराज के इतिहास बात करते हैं नरसाराम जी से। नरसाराम जी थोड़ी बात बताओ मैंने कि पूर्णदास जी यहाँ बाकी माता को कई नाम हो और बाकी पिताजी का नाम हो? माता बाकी बुआदी नाम हो, पिताजी को मेव जी नाम हो। और पूर्णदास जी की कई मान्यता लोग कई बात के तरीकों पूजा अर्चना कराया, कहीं पर्चा दिया है। तो पर्चा पहली में तो साहब आओ जब भी टाइम अग्नि को हो जिकम बहुत चाल हो जिकम एक सुहा दूसरो बढ़िया बनी अस्माती लेने आया नहीं। जब जनता भेड़ी उड़ी ना हाथ जोड़ बोलियो भाई ये सगड़ा भाजो मतना एक ही बड़सी वो एक से बड़सी को बड़ी सी। और मंदिर पर कोई बड़ा प्रोग्राम भी हुआ है साल में? प्रोग्राम हुआ पर के यार अब की बार तो कोरोना बीमारी चल रही के चलते प्रोग्राम को नहीं। दूसरी बात है कि थे लगातार कति सालों पूजा अर्चना कर रहे हो? पूजा मैंने कते सालों मंदिर जद्दू कर रहे बस। ये है नरसाराम 5-10 साल हो गए। और ये मंदिर में सहयोग संपूर्ण गांव को मिले? 36 कौम का लोग को मिले बिल्कुल। और गाय बाछी
हमको नाम दे शांति मान दियो जे भभूति लगा दियो जिको हम नाम लेता है तो जिको एकदम जान मिर्ची करो जान पर। धन्यवाद नरसाराम जी हमारे साथ जुड़े उसके लिए। तो ये था पूर्णदास जी महाराज का मंदिर। आपको ग्रामचार्य का दृश्य दिखा रहे हैं पूर्णदास जी महाराज का मंदिर, जहाँ पर हजारों की श्रद्धा संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अपनी आस्था लेकर आता है निश्चित रूप से भगवान उसकी पूर्ण करते हैं। इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को आप जरूर दर्शनीय स्थल दिखा रहे हैं, यानी मुख्य रूप से मंदिरों के दर्शन आपको करवा रहे हैं। और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं देवों के भी महादेव माने जाते हैं भगवान शनि महाराज के मंदिर, और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में चारिया का एकमात्र ऐसा शनि मंदिर है जिसकी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ के भक्तों ने, यहाँ के भामाशाहों ने निर्माण करवाया है। और इसी क्रम में आज हम ग्रामचार्य के शनि महाराज के मंदिर पहुंचे हैं और इस शनि महाराज के मंदिर को आपको दर्शन करवाते हैं। और कहते हैं कि इंसान के ऊपर जब शनि की दशा लगती है तो उसकी दिशा और दशा दोनों बिगाड़ देते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शनि महाराज के दर्शन आप जरूर करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शनि की जिसको 7.5 लगती है उसका भविष्य पूरी तरह से खराब करके रख देते हैं, लेकिन उसका कोई पूजा अर्चना का तरीका होता है जिससे उनका पीछा छुड़वाया जा सकता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि लोगों के द्वारा जो कमेंट है, लोगों के द्वारा जो बातें की जाती है, उसी क्रम में हम शनि महाराज के मंदिर पहुंचे हैं। और आइए आपको दर्शन कराते हैं ग्रामचार्य के शनिदेव महाराज के मंदिर के। ये शनि महाराज के मंदिर छोटा सा हरिराम बाबा का मंदिर बना हुआ है, जोरडा में है मुख्य मंदिर तो, लेकिन यहाँ पर शनि महाराज मंदिर चार्य के अंदर भी एक छोटा सा हरिराम बाबा का मंदिर बना हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था इस मंदिर के अंदर भी है। ये हम आपको ग्रामचार्य के शनि महाराज के मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत पुष्प यहाँ पर लगे हुए हैं, हरे भरे पेड़ हैं। आइए अब आपको शनि महाराज मंदिर के गर्भगृह का दर्शन करवाते हैं। ये शनि मंदिर है जिसका ये जो है आपको दिखा रहे हैं हवन वेदी है। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था अप्रैल के महीने में, अन्यथा यहाँ पर बहुत बड़ा हवन का आयोजन होता है। हवन कुंड बनाया हुआ है जहाँ पर हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का नियम है कि जब भी प्रकृति को शुद्ध किया जाता है तो यहाँ पर हवन किया जाता है। और इसी क्रम में हमने निवेदन किया है मंदिर के पुजारी जी से कि हमें मंदिर खोलकर दर्शन करवाएं, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये ग्रामचार्य के शनि महाराज मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं। अब हम शनिदेव महाराज के मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव जिस किसी पर भी अपनी तिरछी नजर डाल देते हैं तो उसका भूत और भविष्य दोनों बिगाड़ देते हैं, और ऐसे लोगों की मान्यता है। हालांकि पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमने पुजारी जी से निवेदन किया है कि हम थोड़ा सा आपको दर्शन करवाएं आप लोगों को। ऐसी मान्यता कि देवता होते हैं भारत में, जितने भी प्राकृतिक जितने भी मंदिर बने हुए बड़े बड़े, उनमें बड़ी ताकत होती है, बड़ी सत्ता होती है, और वो इंसान से हर मुसीबत से सामना करने के लिए हमें शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। आइए शनि मंदिर के पुजारी जी से बातचीत करें। ये शनिदेव महाराज की प्रतिमा है जिसका आपको दर्शन करवा रहे हैं, और कहते हैं जिनके ऊपर शनि मेहरबान होता है उसको दुनिया में कोई ताकत उससे झुका नहीं सकती है। ये ग्रामचार्य का दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां पर विशाल शनि महाराज का मंदिर बना हुआ है। आपको जब भी जीवन में मौका मिले तो एक बार ग्रामचार्य के शनि मंदिर जरूर आना। काफी सारे भक्तों का सहयोग है, काफी सारे दानदाताओं का सहयोग है। आइए बात करते हैं पुजारी जी से। ये श्रवण कुमार जी भार्गव है शनि मंदिर के पुजारी जी। पुजारी जी, शनि महाराज की क्या महिमा है, आप पूजा अर्चना करते हैं, थोड़ा बताइए। महाराज की ये महिमा है कि सूर्य पुत्र है, माता को नाम छाया है संज्ञा, और है राजा दक्ष की दो तो है। शनि महाराज है जिसको आपकी राशि पर 7.5 वर्ष की आ जाए, 2.5 वर्ष की आ जाए, जीवन में 4 ही बार आवे तो। और एक ज्वालू देवता है, इन तो जोत की डाकोत मिलना और थोड़ो मंदिर बैठ गयो नहीं। शनि महाराज की महिमा बैठने वाली थोड़ी है, वो तो बहुत न्यायी देवता है, न्याय करे, अच्छा अच्छा काम करे, जो विरोधी गलत भावना देके अच्छा कर्म करे, भी के लिए अच्छे काम करे, माड़ा करे भी के लिए माड़ा करे। सूर्य पुत्र शनि है, इमराज जी को भाई है। अबार की टेम भारत के 7.5 वर्ष की शनि की दशा ही तो ये बजाओ, मतलब भारत आप है तो वो पगा के ऊपर शनि हो तो पगा के ऊपर है तो पगा के पान कर दियो। इमराज और बृहस्पति और मंगल अब की टेम 4 जहाँ 4 गिरे, एक घर कमा जाए आप श्री कमाए ने शत्रु है जो दुनिया ने मतलब के तंग करने के वास्ते 2 गिरे लागी 9 महीना और ऐसी 9 महीना राहु की दशा और आपने देश में रही तो एक साला है गलती जो शनि भगवान ने मनाना, शनि भगवान का दर्शन करना,
एक ही अपरम माया पार है जो ओ हर किसी का काम है जो आकार सार सके। तो बाबा ने मनाओ आपने मतलब कि रोग और चाल रहे है तो शनि महाराज की आचार्य की एक ही करामात है वो मेटनी हो बैठ सके। पुजारी जी दूसरी बात आप बताओ थे कि अब जगह शनि महाराज है, कोई के ऊपर भी 7.5 की दशा लगे या कोई के ऊपर भी संकट पड़े तो ब्यू पीछे छुड़ाने को कई कारण है, ब्यू शनि महाराज की क्या पूजा अर्चना करी जाए? शनि महाराज की पूजा करी जाए कि एक व्रत करो, व्रत करना और बाया जी मऊ एक 23,000 जप हुआ है नॉर्मल वह करो। अगर पूरा करना चाहो 2,08,000 जप हुआ है शनि भगवान का, 8,000 इंद्र का हुआ है, 2 लाख शनि भगवान का हुआ है। तो ब्यू एकदम गिरे शांति एकदम फिट काम हो जाए बाबू मते काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आप हमारे साथ जुड़े। बोले शनि महाराज की जय। जय हो। ये शनि महाराज के जो भामाशा है, शनि महाराज के जो भी दानदाता है जिन्होंने अपना सहयोग किया है उनके यहाँ पर शिलालेख लगाए हुए हैं। जितने भी लोग हैं किसी ने भी सहयोग किया उनके तमाम लोगों के ये देखिए भामाशाओं ने समय समय पर अपना जो सहयोग किया है उनके हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। और आपको भी जब जीवन में मौका मिले तो इनको देखने के लिए ज़रूर आना। और सहयोग जैसा भी बन पड़ता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जब भी मौका मिले तो निश्चित रूप से आप देखने के लिए ज़रूर आना। ये पत्थर हैं, शिलालेख हैं जिन पर शनि महाराज के जो भक्त हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, उनके द्वारा जो सहयोग किया गया है वो आपको दर्शन करवा रहे हैं हम लोग। और कहते हैं ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर भी आपको जब मौका मिलता है मंदिरों में गौ माताओं के लिए आप जरूर सहयोग करें।